सबसे अच्छा मेरा फेवरेट एरिया यही है, स्विमिंग पूल वाला। और यहाँ पे जो सजावट है ना बहुत सुंदर लगती है। हाँ, गेट के पास अभी सामने से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं सामने ले जाके दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है। बिल्कुल एकदम जैसे जाल टाइप का बनाया है, सुंदर लग रहा है। 4-5 दिन से या 6-7 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन है। ये सफ़ेद वस्त्र पहनाए हुए हैं, गहने बहुत सुंदर। अब जैसे कि तब हम घर जा रहे हैं। एस्ट्रो थक गया है यहाँ, चल चल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सोमवार की सुबह से मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया है और बिल्कुल भोर रहते थोड़ा थोड़ा छुटपुट अंधेरा ही था जब मैं उठ गई थी। और सारे काम निपटाने के बाद में यहाँ मैं नहा भी ली हूँ। और क्योंकि सुबह की पूजा में सबसे ज़्यादा समय लगता है और स्पेशली नवरात्रि की पूजा में तो ज़्यादा ही लगता है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इन दिनों तबीयत ज़रा थोड़ी डाउन सी चल रही है, जिसकी वजह से फेस पे ज़रा सूजन भी आ गई थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा व्लॉग में। तो फेस पे तो जो सूजन आई सो आई, और थाइज़ में मेरे काफ़ी दर्द था जो कि मुझे नहीं होता है। तो कुछ तो तबीयत डाउन है और प्रेशर वगैरह चेक कराया, सब कुछ ठीक था। 1 महीने पहले सारी रिपोर्ट्स भी मैंने कराई, वो भी सारी नॉर्मल थी। अब पता नहीं किस वजह से है। अगर आपको कुछ पता हो कि इसके ये किस चीज़ के सिम्टम हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। और बस यहाँ मैंने सारी तैयारियाँ करके उसके बाद में ये आरती की थाली मैंने तैयार की है। तो काफ़ी कमेंट सेक्शन में आता है कि कैसे आप स्वास्तिक बनाते हैं, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो कभी भी क्रॉस करके आप मत बनाइएगा, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये गणपति जी का रूप होता है स्वास्तिक, तो इसको बिल्कुल ध्यान से और सही तरीके से ही बनाने के बाद आप पूजा कीजिए। तो क्रॉस करके जो स्वास्तिक बनाते हैं वो बिल्कुल ही गलत होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और स्वास्तिक बनाने के बाद में ये 2 लाइन आप खींचिएगा, जिसमें से एक छोटी और एक बड़ी होनी चाहिए, तब पूरा प्रॉपर तरीके से सही स्वास्तिक बनता है। आरती करने के बाद मैंने भगवान जी को सबसे पहली आरती दी है, और उसके बाद आप सब भी आरती ले लीजिए। और फिर तुलसी जी में आरती देती हूँ मैं, और सूर्य नारायण भगवान को भी मैं आरती दिखाती हूँ, और पूरे घर में भी मैं आरती घुमाती हूँ। और ये एक पूरा बड़ा डब्बा मैंने ख़रीदा था भीम सैनी कपूर का। तो इसके लिए भी मैंने शेयर किया था कि अगर आप कपूर की आरती करते हैं तो बस नॉर्मल वाला जो कपूर आता है ना, उससे थोड़ा पैसा ही इसका ज़्यादा लगता है। बट ये एकदम प्योर बढ़िया वाला कपूर, सबसे मतलब 1 नंबर कपूर माना जाता है भीम सैनी कपूर। तो इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ पूजा में। और यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। पूजा करने के बाद यहाँ मैं किचन में आई हूँ, और ये जो बास्केट रखी हुई है ये रात से मैंने बर्तन धो के रखे हुए हैं। तो बर्तनों में से जो पानी आता है तो नीचे ट्रे है उसमें आ जाता है। और नाश्ता वगैरह बना के इन लोगों को दे के और ख़ुद खा के उसके बाद में मैं बर्तन उठा के रखती हूँ। तो नाश्ते में मैंने बना लिया था पोहा, और चाय तो मैंने बनाई ही थी। तो बस बिना प्याज लहसुन का ये सब नाश्ता अच्छा भी लगता है खाने में, और पसंद भी करते हैं घर में। तो बस यही मैं ज़्यादातर बना लेती हूँ, या तो पोहा हो गया या फिर उपमा हो गया। तो यही बना लिया था मैंने। और खाने में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बनाया था दाल चावल।
मसाले की मूंग की दाल और चावल और पापड़ वगैरह थे, तो बस वो पापड़ सेक लिया था, क्योंकि वही है कि ज़रा तबीयत डाउन लग रही थी तो फिर वैरायटी समझ में नहीं आती है, जैसे तैसे काम निपट जाए वही सही है। ये जिसमें मैंने पीनट डाला है ये मैंने खाया था, और ये जो भुजिया डाला है ये मैंने दिया था चिंकी को। तो बस आंचल इस टाइम पे मतलब इतनी जल्दी सुबह नाश्ता नहीं करती है, क्योंकि डिटॉक्स वाटर वगैरह पीती है, तो फिर उसके थोड़ी देर के बाद में ही नाश्ता करती है। और यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मैं बना चुकी थी, सब कुछ क्या, दाल चावल ही बनाया था जो कि जल्दी बन गया था। और मंदिर का दरवाज़ा फिर लगाने का समय हो गया था। इसी टाइम में शाम के लिए जो दिया वगैरह सब कुछ मैं धो के इसी टाइम रख देती हूँ। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे, तो कुछ 5:15 या 5:30 का टाइम इस टाइम पे हो रहा है। शाम की संध्या आरती करने जा रही हूँ। नहा ली हूँ, नहा के नाइटी चेंज की है मैंने। और दोपहर से इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, मगर अचानक से एकदम से तेज हवाएं चलने लग गई हैं और अब 100% बारिश होने वाली है। संध्या आरती यहाँ हो गई थी संपन्न, और नहा ली थी मैं, क्योंकि सुबह से जो सूट जैसे पहने रहते हैं, तो अगर शाम को भी मैं ही करती हूँ तो फिर मैं नहा के एक नाइटी चेंज कर लेती हूँ, या फिर आंचल कर देती है शाम की पूजा। और सुबह की तो मैं करती ही हूँ, और सुबह सबसे ज़्यादा समय लगता है मंदिर में पूजा करने में। तो यहाँ आरती करने के बाद में पूरे घर में मैंने आरती घुमाई है। और अभी आप देख रहे होंगे कि बालकनी में देखिए चुन्नी लाइट जल रही है, जो कि अब हमारे सोसाइटी में चुन्नी लाइट को जला दिया है। चुन्नी लाइट जो है वो लग गई हैं, क्योंकि कल सोसाइटी में मूर्ति आ गई है, पंडाल बनाए ना नीचे, और सुबह मैं एस्ट्रो को लेके गई थी। बहुत सुंदर मूर्ति है, पूरा जैसे जो वाइट बैकग्राउंड होता है और पूरे सफ़ेद वस्त्र पहनाए हुए हैं, गहने, बहुत सुंदर है। अब जैसे कि ये जो लाइटिंग है ये लगना शुरू हो गया था दुर्गा पूजा शुरू होने से भी 4-5 दिन पहले से, और लग भी गया था, ऑलमोस्ट सभी में लग गया था। बट ये जलाना स्टार्ट किया है कल से, जब से कि मूर्ति आई है। और इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ से तो बस इतनी लाइटिंग दिखाई दे रही है जैसे सबके घर के बाहर से लगी है। जैसे नीचे जाके देख रहे हैं ना, तो पूरी सोसाइटी एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। नीचे अगर उतरी मैं एस्ट्रो को लेके तो फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए ढाक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना, ढाक बज रहे हैं नीचे। जो हमारी सोसाइटी में पंडाल बना है तो वहाँ माता रानी की पूजा हो रही है। यही स्पेशलिटी है बंगाल की, जैसे ही ढाक बजना शुरू होता है समझ जाइए कि दुर्गा पूजा, काली पूजा आ गई है। देखिए यहाँ से जितनी आपको लाइटिंग दिख रही है ना, ये मतलब पूरी सोसाइटी में जल रही है, बहुत सुंदर लग रही है सोसाइटी। एस्ट्रो, एस्ट्रो, हमने प्लानिंग की है वैसे, जैसे कि नवरात्रि में घर खाली छोड़ के नहीं निकला जाता है। आपने माता रानी की चौकी बिठाई है तब भी, और जब आपके यहाँ नियम से दोनों टाइम पूजा हो रही है तब भी। तो हम जहाँ तक है प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद 10वीं में निकलेंगे या फिर 9वीं को शाम को, तो आपको भी दर्शन कराऊंगी। गाड़ी बुक करेंगे हम और सारी रात घूमेंगे हम, और तब आपको जगह जगह के पंडाल दिखाऊंगी मैं, अगर मैं निकली तो। बहुत साल हो गए हैं, जब मेरी बड़ी दीदी थी तब हम लोग जाया करते थे, दीदी जिया जी सब लेके जाते थे, हम लोग तो छोटे थे, तो दुर्गा पूजा घुमाने ले जाते थे, सारी रात घूमते थे उनकी खुद की गाड़ी में। अब तो बहुत साल हो गए, जब से दीदी नहीं रही तब से फिर हम लोग ने जाना भी बंद कर दिया। बस अष्टमी के दिन मैं पंडाल में जाती हूँ, और जो रिचुअल्स हैं यहाँ के बस वो होते हैं। एस्ट्रो नीचे जाएगा, नीचे चलें? सुन रहा है, ढाक बज रहे हैं ना तो सुन रहा है। सो बस पूजा करके थोड़ी देर बैठी, उसके बाद अपने लिए मैंने चाय बनाई और चाय पी है, और फिर डायरेक्ट ही कुछ देर के बाद में हम एस्ट्रो को नीचे लेके गए हैं घुमाने के लिए।
ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग है। अभी मैं फ्रंट में जब जाऊंगी जहाँ पंडाल है वहाँ और भी सुंदर लाइटिंग है। तो ये नवरात्रे में भी एंड दिवाली में भी आई थिंक अभी जो लगी है ये लाइटिंग तो शायद दीपावली तक ये रहेगी। तो मूर्ति तो आ गई है और सुंदर भी बहुत है, बट अभी माता रानी का चेहरा ढका हुआ है और नवरात्रे के छठे दिन या फिर सप्तमी में फिर माता रानी के दर्शन होते हैं सारे ही पंडाल में। ये देखिए कितनी बढ़िया लाइटिंग है, बहुत अच्छी लग रही है। और स्विमिंग पूल के पास भी बहुत सुंदर लाइटिंग है। ये देखिए काफ़ी प्यारा लगता है देखने से। सबसे अच्छा क्या है पता है, ये जो घास में जो छोटी छोटी चुन्नी लाइट लगी है ना, सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। सामने से दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम टिम 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 कर रही है। एस्ट्रो को बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा लाइटिंग हो रही है ना। एस्ट्रो, एस्ट्रो आ बेटा इधर आ। वहाँ गेट के पास अभी सामने से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं सामने ले जाके दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है। बिल्कुल एकदम जैसे जाल टाइप का बनाया है, सुंदर लग रहा है। ये दूर से इतना समझ में नहीं आ रहा है, बट पूरा लाइन से एकदम मेन गेट तक है और छोटे छोटे प्लांट्स में भी यहाँ पे लाइटिंग है। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे वॉक करने में, लाइटिंग हो गई है ना, अच्छा लग रहा है। सी पूरे में लाइटिंग है। आई होप मैंने आपको पूरी सोसाइटी शो की है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। 4-5 दिन से या 6-7 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन है और चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी, आपने देखा होगा। अभी थोड़ी बहुत कम हुई है, ज़्यादा हो गई थी और कमर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। इस वजह से व्लॉग स्लो चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला। ज़्यादा कुछ एक्टिविटी अभी मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। अभी यहाँ से वॉक करके सीधे घर जाऊँगी, कोई काम नहीं करूँगी, आराम करूँगी। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट एरिया यही है, स्विमिंग पूल वाला। और यहाँ पे जो सजावट है ना, बहुत सुंदर लगती है। और ये लाइटिंग तो रात में ही देख सकते हैं क्योंकि सुबह तो लाइटिंग रहेगी नहीं। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चल, जय माता दी।